वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र का कुछ छूटा हुआ भाग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर 53 खोलो। पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53। ठीक है, आज क्या तारीख है बेटा? ठीक है, 18 तारीख। पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है एक पॉइंट छूट गया था, जीव पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड तो पारिस्थितिकी पिरामिड मतलब जो होता है, ये 3 प्रकार के रहा होते हैं। कितने प्रकार के ना बेटा? तो जैसे मान लो नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड। नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज रखना, जीव कह रहा है और संख्या कह रहा है। यहाँ पर संख्या से मतलब है कोई चीज जीव है कि संख्या का पिरामिड। दूसरा है बेटा जीव भार। नंबर कोई जीव है और क्या कैसे मतलब है बेटा? भार से ले। किससे मतलब है? भार का पिरामिड। अगला है बेटा नंबर 3। नंबर 3 है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा माने एनर्जी। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हर चीज से। अब कैसे मिलती है? जिसे इससे पहले देखे प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता एक दूसरे के खा रहे हैं, तो इनकी जो है भोजन से इनका ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ऊर्जा का। अब दूसरी ऊर्जा एक सौर ऊर्जा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सूर्य की ऊर्जा है कि ना? ये सब का है ऊर्जा है। तो हम लोगों को एक चीज समझना है। अब समझो, जीव संख्या क्या बोल रहे हैं समझो। पहले जीव के जो संख्या है और जीव के जो भार है, संख्या और भार के जो पिरामिड है बेटा, बदलते रहते हैं। कहाँ पर लिखा है? जीव संख्या। देखो यह जीव संख्या और जीव भार, तो इनके पिरामिड क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। क्या हुआ करते हैं बेटा? और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा चलते बेटा? अब इतना समझियो। अब ये मैं एक चीज और समझो, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा क्रमशः उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता। कैसे? जो उत्पादक का कौन रहा है? पेड़ पौधे रहा है। तो उत्पादक के साथ में कौन जुड़ गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और तो के बाद द्वितीयक उपभोक्ता। जिसे क्या बता रहे थे दिन, ये घास है। घास के यहाँ कौन खाया था बेटा? बकरी। अब बकरी से ने घास से ने ऊर्जा का क्या मिल गया बेटा? बकरी के यहाँ। अब बकरी के यहाँ कौन खाई गया? शेर। तो जो शाकाहारी जीव जंतु क्या जो खाए ले, वो प्राथमिक उपभोक्ता होता। क्या होते बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो नहीं का दूसरे के खाए ले, वो क्या होते? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक के है जो खाए ले, वो क्या होते बेटा? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता और यह उच्च कोटि का एक उपभोक्ता माना जाते हैं। ठीक है, तृतीयक क्या कहते बेटा? उच्च कोटि का। क्या? उच्च कोटि का। तो इस प्रकार से हम लोग जो पिरामिड पढ़ रहे हैं,
तो पिरामिड में संख्या, जो जीवन की संख्या है, जैसे मान लो टिड्डा देखे घर पर खेतन में है, तो ये टिड्डा क्या कौन खा, टिड्डा संख्या में ज़्यादा हो ना, तो इनकी संख्या ज़्यादा रहा, अब इनका कौन खा रहा है बेटा, मेढक। कौन खा रहा है बेटा, अब मेढक क्या कौन खाएगा बेटा, और सांप क्या कौन खाए, और चील क्या कौन खाए। हाँ, चील अगर मर गया, मृत हो गया, तो ये क्या कौन खा चाहिए, बैक्टीरिया या कवक। बहुत सही। अब ऐसे जो है देखे हो, घास से ने मेढक को ऊर्जा मिली, और फिर सांप के हैं, फिर चील के हैं, फिर बैक्टीरिया के हैं। ठीक, अगली चीज और समझो। एक पॉइंट है प्राणियों का अनुकूल, प्राणियों का अनुकूल, मगर ये पॉइंट छोड़ दो। अब एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया जाएगा, है ना, जहाँ पर ये कॉलम देख रहे हो, यहाँ देखो लिखा है वातावरणीय दशाएं। कौन सा है, वातावरणीय दशाएं। ठीक है, वातावरणीय दशाएं और मरुस्थल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बेटा, मरुस्थल माने होते हैं जहाँ पर बालू वगैरह हो। दूसरा पॉइंट है बेटा जलीय क्षेत्र। कौन सा है, जलीय क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है, पर्वतीय। कौन सा क्षेत्र बेटा, पर्वतीय। अब इन तीनों क्षेत्रों की विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, जितना लिख गया बहुत अच्छी बात है। अब देखो समझ जाओ, इससे ज़्यादा पिरामिड से ज़्यादा और चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मरुस्थल में है, कहा होते बेटा, यहाँ एक प्रकार के तीन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ऊंट और नागफनी, और बेटा तीसरा है बबूल। बबूल तो अपने गांव घर में देखे हुए हो है, तो यहाँ जैसे अगर पेड़ वेड़ है बबूल के तो यहाँ पर देखे हुए कांटे होते तन में, कांटे होते, कांटे होते हैं। ऐसे नागफनी में क्या होते हैं बेटा, कांटे होते हैं, और बीच के जो भाग होते हैं गूदेदार होते। कैसा होते हैं बेटा, गूदेदार एवं चपटा हुआ। कैसा होता है, चपटा हुआ। जैसे पत्ता है, पेट में देखे कांटे लगे हैं, नहीं लगे हैं, और यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण जो पत्तियाँ हैं कई बार परिवर्तित हो जाती हैं कांटों के रूप में, और इनको पानी की आवश्यकता कम होती है। पानी की आवश्यकता कहाँ से बेटा, कम। ठीक है, और यही हाल है कि अपने ऊँट के ऊँट के है एक शायद पानी अगर 20 दिन न मिले, 20 दिन न मिले तो क्या हुई है, इसके ऊपर ऊँट में जैसे अपने बैलन के ऊपर एक कुबड़ देखे हो लगा होगा इससे, फिर यहाँ बैल का चित्र बनाया ना, ये कुबड़ होते। क्या होते बेटा, कुबड़। यहाँ पर जो है एक प्रकार के वसा जमी होते। क्या जमी होते, वसा प्लस पानी, ये संचित होते हैं। और यह अचानक कोई अव्यवस्था हो जाए या उनका पानी न मिले रेगिस्तान में या, तो क्या हुई है, जब पानी न मिले 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो ये वसा जो है इनके भोजन के काम करे है, और कुबड़ में है जो संचित पानी रहा है वो इनके प्यास बुझाते हैं ऊँट के लिए। समझ गए, ये हमारा वातावरणीय मरुस्थल का चैप्टर खत्म। अगला समझो जलीय क्षेत्र। कौन सा, जलीय क्षेत्र। ठीक है, समझ जाओ, जितना जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करो। ठीक, अगला पॉइंट है बेटा जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र में मेढक, कमल, जलकुंभी। ये देखो लिखो, मेढक, कमल, जलकुंभी, जल। और अगला पॉइंट क्या है बेटा, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। बस इसमें एक चीज़ समझना है
इनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती है, चौड़ी व चिकनी। कैसी होती है बेटा, चिकनी। इस पर पानी नहीं रुकता है, रख दो। और पत्ती चौड़ी होती है, चिकनी होती है, जिससे पानी नहीं रुकता है, और ये पत्तियां सड़ती नहीं है। और जलीय क्षेत्र में जो इनका तना होते बेटा, तना वो कैसा होते, कोष्ठीय पाया जाता है। कैसा, कोष्ठीय, कोष्ठक। जैसे ये तना बना है तो ये अंदर ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक जाली नुमा भाग है, क्या है। और ये तना बहुत हल्का होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत हल्का। और ये इसलिए पानी पर क्या होता है बेटा, तैरता रहता है, तैरता रहता है। तो जैसे जो तैरत है, जलकुंभी तैरत और सिंघाड़ा, और ठीक है, और इनकी पत्तियां भी चौड़ी। अगला पॉइंट है मेढक। तो मेढक कैसे जल में तैरते, तो मेढक के रे पैर में क्या होता है बेटा, क्या लगा होता है, हाँ, जो इनको तैरने में सहायक है, तैरने में सहायक है। अगला पॉइंट हम लोग पर्वतीय क्षेत्र पर बात करें। कौन सा क्षेत्र, पर्वतीय। अब तो जानिए, अपने आप लिखा चले जाओ, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में कुछ चीज़ें हैं, जैसे याक, पहाड़ी, भालू। याक कामा पहाड़ी, भालू, और कहा बेटा बकरी। पहाड़ों पर एक बकरी पाई जाती है जिनके खुर बड़े होते हैं, क्या होते हैं। और वह खुर जो है पहाड़ों पर चलने में क्या होता है बेटा, हाँ, चलने में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, याक पर जो होता है मोटी त्वचा होता है। कैसी होता है बेटा, और त्वचा होता है और बाल होते हैं, क्या होते हैं। तो ये ई मौसम से क्या बचा होता है, ठंड से नहीं बचा होता है, ठंड से बचाते हैं। अगला पॉइंट है, बकरी समझ गया, पहाड़ों पर चलने में इनके खुर होते हैं बहुत मजबूत, क्या होते हैं, खुर। और इनमें क्या होते हैं, ठंड से बचाने के लिए याक पर मोटी त्वचा होते हैं, त्वचा है, त्वचा, त्वचा। अगला है बाल। और जब कभी पहाड़ देखे हो ऐसे ऐसे बना ढालू नुमा, कभी कभी यहाँ पर बर्फ भी अगर ऊपर रेगिस्तान में आए, रेगिस्तान बता रहे, हिमालय पर जमी गई, तो यहाँ पर जो ढालू होते हैं, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इन पर चले के लिए बकरी क्या का है, खुर मजबूत है, क्या है, ये ढालू है। कैसी है, पहाड़ कैसे ढालू होते हैं, ढालू। अगला पॉइंट समझो, देवदार कहीं लिखा ना है। अब पर्वतीय क्षेत्र पर एक चीज और समझ लो, एक पेड़ पाया जाता है देवदार का, क्या करा, तो एक पेड़ जिसे देवदार के पाया जाता, देवदार। और हिमालय पर या पहाड़ों क्षेत्र पर पेड़ काफ़ी ऊंचे तक होते हैं, ठीक है। तो देवदार जो पेड़ होता है, और चीड़, कौन सा पेड़, चीड़। चीड़ से बहुत इमारती लकड़ियाँ बनती हैं, जैसे मान लो बेड बनाना, दरवाजे पल्ले बनाना, और बहुत मजबूत होते हैं। तो इनकी जो गणित में पढ़ाया गया है, ये शंकु होते हैं, क्या होते हैं, ये ऐसे शंकु होते हैं। तो ये एक पेड़, एक प्रकार से पेड़ ऐसा है जो ऐसे ढालू नुमा है। जब कोई बर्फ गिरते है या ओस गिरते तो ऊपर से क्या हो जाता बेटा, रपट जाते, क्या हो जाए। तो ये पेड़ का बन गया देवदार या चीड़। तो ये पेड़ की पत्तियां ऐसे ढालू नुमा होती है। ये काहे के सहायक होती है, अगर पत्ती ऐसे हुई है तो कोई पर बर्फ जम जाए, पत्तियां खराब हुई जी है। मगर इनके जो पेड़ पौधे कैसे हैं, ऊपर गिरा आकार शंक्वाकार है, कैसा है, शंक्वाकार।
जिसकी वजह से बर्फ नीचे फिसल जाती है। क्या होता है बेटा? बर्फ नीचे फिसल जाती है, समझो, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा, पेड़ नीचे। हाँ, अगला है और पत्तियां सुई की तरह नुकीली, ये कांटेदार बनाया ना, सुई की तरह कैसी होती है बेटा? नुकीली और झुकाव लेती है, बस इतना ही समझो। तो यहाँ से ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट एक बहुत छोटा सा बताएंगे, संतुलन। तो जो पारिस्थितिकी संतुलन होता है, पारिस्थितिकी, पा से समझ लो पारिस्थितिकी और संतुलन। तो संतुलन में कौन कौन चीज़ की जरूरत है? सजीव घटक और निर्जीव घटक। तो सजीव घटक व निर्जीव घटक, निर्जीव घटक सहायक होते हैं। बहुत कि नहीं सहायक बेटा? बस इतने समझ लो। और एक चीज पॉइंट अभी पढ़े रहो, अगर कोई जंगल के यहाँ काट रहा है बहुत बहुमूल्य लकड़ी के यहाँ, तो शिकायत किससे करनी चाहिए? वन दरोगा से, वन दरोगा जी से, ठीक है। तो हमारा पाठ ये कौन सा था? गुड मॉर्निंग, पाठ 8 है बेटा। कौन सा? तो इस प्रकार से ये हमने पाठ 8 पढ़ लिया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो छूट गया था उस दिन पढ़ाते समय, समझो। अब सब लोग इसका रिवीजन करो। अभी कुछ प्रश्न हम देंगे। एक प्रश्न लिख के ले हो कि मछली मेढक को तैरने में कौन सहायक होता है? अपने आप लिख के ले हो कि मेढक के यहाँ तैरने में सहायक, उनके पैर में जो काल लगी होते हैं वो सहायक होती है। देवदार पेड़ का आकार कैसा हो? तो कैसा बताइए? शंक्वाकार। कुछ प्रश्न अभी लिखवाए थे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त।